ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की वजह से राहत मिली। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार, बिना चर्चा किए, बिना कंसल्टेशन किए जब कानून बनाएगी तो यही हो। वक्फ बोर्ड की पर नाजायज कब्जे हटाए जाएंगे और उससे होने वाली गरीब मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और फाजिल जजों का शुक्रिया अदा करता हूं। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर। वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार तो नहीं है। साथ ही वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम समुदाय न हो और वक्फ बोर्ड का CIO जहां तक संभव हो मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन गैर मुस्लिम CIO बनाने पर रोक नहीं लगाई गई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। इस तरह से अदालत ने कुछ मामलों में मुसलमानों को राहत दी तो कुछ मामलों में सरकार को। ऐसे में मुसलमानों को वक्फ कानून में किस पर आपत्ति थी और किस पर उन्हें राहत मिली, आइए विस्तार से समझते हैं। पहला, धारा 3R, यह शर्त कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते ये शर्त मनमानी हो सकती है और स्थगित रहेगी। कोर्ट ने उस पर वक्फ करने की 5 साल की लिमिट पर रोक लगा दी है। धारा 2C का उपबंध, जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है। तीसरी, धारा 3C, कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। चौथा, गैर मुस्लिम सदस्यों का सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और कुल संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का CIO जहां तक संभव हो सके वह मुस्लिम हो। वक्फ बायूस को भी नहीं मिली है राहत। अब ये वक्फ बायूस क्या है? दरअसल वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था वह कहता था कि अगर कोई ज़मीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। तब अगर ज़रूरी कागजात नहीं भी होते थे तब भी उस ज़मीन को वक्फ का मान लिया जाता था। लेकिन अब जब नया कानून आया है इसमें इस शब्द को ही हटा दिया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। यह तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि क्योंकि ये पहले से ही इस प्रॉपर्टी पर वक्फ का काम कर रहा था तो इस पर अधिकार भी उनका ही रहेगा। मुस्लिम समुदाय वक्फ बाय यूज़ को बनाए रखने के पक्ष में थे, जिसके लिए वक्फ कानून में रोक लगाने की मांग कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया। किसी वक्फ संपत्ति का अगर कागजात नहीं होगा तो वह वक्फ संपत्ति की नहीं मानी जाएगी। अब इस पूरे मामले पर अधिवक्ता अनस तनवीर और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने क्या कहा, सुनिए। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की वजह से राहत मिली। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार, बिना चर्चा किए, बिना कंसल्टेशन किए जब कानून बनाएगी तो यही होगा। हाँ, जो प्रावधान था इस कानून में, नए कानून में, वो ये था कि अगर किसी वक्फ की ज़मीन पर मैंने नोटिस भी दिलवा दिया तो जिस दिन वो नोटिस वहाँ चिपका या वहाँ सर्व हुआ उस दिन से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
2025 में वक्फ शोषण बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुन करके सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के हितों का, उनके फलाह बहबूद, जन कल्याण को देखते हुए फैसला देगी। अब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो जिन अमीर लोगों ने नाजायज़ वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखे हैं तो वो कब्ज़ा मुक्त होगा और वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद, मदरसे, यतीम खाना बनेंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर मुसलमानों पर ख़र्चा की जाएगी। यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती होगी, एजुकेशन में ख़र्चा किया जाएगा। वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो पढ़ना चाहते हैं मगर माली हालत अच्छी ना होने की वजह से, खस्ता होने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई आगे की जारी नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे और बच्चियों की सरपरस्ती उन पैसों से की जाएगी। ऑल इन ऑल वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे हो गए थे। इन्होंने करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। मुसलमानों की, हमारे बुज़ुर्गों और असलाफ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की पर नाजायज़ कब्ज़े हटाए जाएंगे और उससे होने वाली गरीब मुसलमानों पे ख़र्चा की जाएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इस्तकबाल करता हूँ और फाजिल जजों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाई कोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा।